कल जब मैंने आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट के बारे में इंफॉर्मेशन की वीडियो बनाई थी, तब मैंने आप लोगों को बोला था कि लीगल तरीके से पेपर कैसे आउट करवाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूं कि आरआरबी ग्रुप डी में आप लोग पेपर कैसे पा सकते हो अपने एग्जाम से एक महीने पहले। बट आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि कल की जो वीडियो थी मैं उस पर थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था। तो उसमें 90% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वीडियो तो देखा बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो हो सकता है उन बच्चों तक वो वीडियो ना पहुंच पाए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरीके की स्ट्रेटजी वाली, प्लान वाली, इंफॉर्मेशन वाली, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी जो चीजें हैं मैं बताने वाला हूं, वो अगर आप लोगों को बेहतर लगे, अच्छी लगे, तो आप लोग इसको लाइक करिएगा। और कुछ भी सजेशन हो, किसी भी तरीके की कोई बात हो, तो कमेंट के अंदर मेरे को जरूर बता के जाइएगा। क्योंकि देखो, आरआरबी ग्रुप डी की जो पिछली वैकेंसी आई थी वो तो अभी भी कोर्ट के अंदर अटकी हुई है। ठीक है, अभी उसमें 5 जून तक कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी जो हाई कोर्ट के अंदर है वो समर वेकेशन चल रही है। तो 5 जून तक उसमें कोई अपडेट नहीं आएगी, ये मैंने कल भी बोल दिया था, आज भी आप लोगों को बोल दिया। अब बात आती है इस वैकेंसी की कि भैया आप लोगों को इस वैकेंसी में स्कोर अपना हाई कैसे लेके जाएं, क्योंकि आप लोग देखें पिछले कुछ दिनों में कई सारे रिजल्ट आए हैं और हर एक रिजल्ट की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई गई है। यूपीएसआई को देख लें तो 93% तक कट ऑफ गई है। तो कितना नंबर लाना पड़ रहा होगा बच्चों को, कितनी पढ़ाई करनी पड़ रही होगी, किस तरीके से मेहनत करनी पड़ रही होगी, जो कि उस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं। वो पढ़ाई तो कर रहे हैं मगर उनके पास में कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी है। ठीक है ना, कुछ ना कुछ तरीके, कुछ ना कुछ प्लानिंग करके वो अप्लाई कर रहे हैं, उस प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं, तभी वो इतने नंबर ला पा रहे हैं। और उतने नंबर आप नहीं ला पा रहे क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, आपको आता तो है आप, बट उस प्लानिंग में, उस के अंदर उन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो उन्हीं सभी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी नजर मैं डालूंगा आप लोगों के एग्जाम पैटर्न पर। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से है। मैथ के आप लोगों से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के 25 और जीके के, या बोल रहे जीए के, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, 4 सब्जेक्ट हैं आप लोगों के पास में। आप इन 4 सब्जेक्ट में सबसे पहले ये देखो कि सबसे इजी सब्जेक्ट, या बोले कि ऐसा सब्जेक्ट कौन सा है जहां पर हम लोग 100% स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोगों में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे जी हम लोग रीजनिंग में भी 100% स्कोर कर देंगे और हम लोग मैथ के अंदर भी 100% स्कोर कर देंगे। ठीक है, बात आएगी सर 100% स्कोर करने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मेहनत तो हर काम में आप लोगों की लगती ही लगती है। आप लोगों को 2-3 चीजें हैं जो यहां पे अपनानी पड़ेंगी। वो मेहनत आपको नहीं करनी, ठीक है ना, वो मेहनत मैं कर लूंगा, जो अपनानी पड़े आप एग्जीक्यूट कर लेना। मैं जो बोलूंगा वो आप, मतलब जो रिसर्च है वो मैं कर लूंगा, ठीक है। फिर रिसर्च करने के बाद जो कंक्लूजन मैं बोलूंगा उन कंक्लूजन को आप लोग एग्जीक्यूट कर लेना, ठीक है ना। देखो, आप एनटीपीसी का पेपर देख लो, पिछली बार आरआरबी ग्रुप डी का पेपर देख लो, एएलपी का पेपर देख लो, सेक्शन कंट्रोलर का पेपर देख लो। रेलवे ने ना एक पैटर्न बांध लिया है कि मेरे को इस तरीके के क्वेश्चन देने रीजनिंग के अंदर, इस तरीके के क्वेश्चन देने मेरे को मैथ के अंदर। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ज्यादा नहीं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, मैं आपको 50 से 60 क्वेश्चन दूंगा। अब एक बात बता रहा हूं आप लोगों को, 30 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को 60 क्वेश्चन देने के लिए, ठीक है ना, 50 से 60 क्वेश्चन देने के लिए। इन 50 से 60 क्वेश्चन में से ही आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, इस चीज की गारंटी मेरी है। बट रीजनिंग का बेसिक आप लोगों का एकदम से क्लियर होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन सॉल्व भी करवा दूं और फिर आपको बता दूं इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा और आप एग्जाम में जाके ना कर पाओ। ऐसा तभी हो सकता है जब आप लोगों का बेसिक क्लियर ना हो। सेम मैथ का 25 क्वेश्चन आएगा। मैंने मैथ वाले सर से डिस्कस किया, मैथ वाले सर ने भी सारे के सारे पेपर्स को एनालाइसिस किया। उनने भी बोला कि भैया मैं इन लोगों को दूंगा 100 क्वेश्चन, ठीक है, मैं इनको दूंगा 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन में से 110% गारंटी के साथ में संख्याएं बदल सकती हैं, टाइप नहीं चेंज होगा, संख्याएं बदल सकती हैं, ठीक है ना। हो सकता है 25 की जगह 35 आ जाए, 25 की जगह 30 आ जाए, बट पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो उन्हीं 100 क्वेश्चन से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे।
तो आप लोग 25 के 25 मैथ के मान लीजिए, 30 के 30 रीजनिंग के मान लीजिए। ये दोनों सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि आप लोगों का 100% स्कोर होना ही होना है, ठीक है ना भाई। आपके यहां से बन जाते हैं सीधे सीधे, आप बोलेंगे तो 55 नंबर, ठीक है। अब आपको 80 तक पहुंचने के लिए केवल 25 नंबर चाहिए। 80 नंबर तक पहुंचने के लिए केवल 25 नंबर चाहिए, और आप लोगों के पास में बचे हुए हैं 2 सब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखना, जीए के अंदर 100% स्कोर करने की टेंशन मत लेना, आज तक कोई नहीं कर पाया, ठीक है ना। आज तक जीए के अंदर 100% स्कोर नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसा होगा भी नहीं, ठीक है। बट इतनी चीजें हिंट करूंगा यहां पे, जो आप लोगों की रेगुलर चीजें, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, आप लोगों का ज्योग्राफी हो गया, क्लियर है, आप लोगों का इकोनॉमिक्स हो गया, आप लोगों का पॉलिटी हो गया, ठीक है, आप लोगों का स्टैटिक जीके हो गया, आप लोगों का करंट अफेयर हो गया। अब इनमें से पढ़ना क्या है, इनमें से किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, ठीक है, वो करना है करंट अफेयर को लेके, ठीक है ना। और उससे ज्यादा और उसके साथ पॉलिटी पे आप लोग करो, स्टैटिक जीके पे आप लोग करो, ज्योग्राफी पे आप लोग करो, ठीक है ना। आपके हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक आधा क्वेश्चन आ भी गया तो छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना तो रेगुलर क्लास आप लोग करते रहते हो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ भी गया इधर से तो वो आप लोग कर पाओगे। बट इस दोनों सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में भी ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। फोकस करना आपको स्टैटिक जीके पे और करंट अफेयर पे, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात आती है साइंस का, जब ये सारी चीजें करोगे आप आराम से 10-12 नंबर का यहां से निकाल पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा अगर कई मतलब मान लीजिए पिछली बार भी उसने एग्जाम दिया होगा तो वो 15 नंबर तक भी पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं रहने वाली है। पॉइंट आएगा साइंस के लिए कि भैया साइंस के लिए हम लोग क्या करें। साइंस में आप लोगों को पता है 3 ही सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया और आप लोगों का फिजिक्स हो गया। और दूसरी बात बता दूं, इनमें से आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें से किसी को भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों में से ही लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8-8-9-9 8-8-9-9 क्वेश्चन तीनों में से ही पूछे जाते हैं। अब आप बोलेंगे अब कि साइंस के लिए कुछ है क्या, बिल्कुल साइंस के लिए थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साइंस के लगभग 400 क्वेश्चन है जो साइंस वाले सर ने निकाले हैं, ठीक है। अगर ये 400 क्वेश्चन आप लोग डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ लोगे तो यहां पर भी आप लोगों का स्कोर आपका 18 से 20 के बीच में 110% निकल के आ जाएगा। और उन 400 क्वेश्चन को और ज्यादा डिटेल में पढ़ लोगे 25 भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। साइंस भी ऐसा सब्जेक्ट है जहां कर सकते हैं, थोड़ा सा कई बार बच्चे बायोलॉजी वगैरह में हल्का सा केमिस्ट्री में अटक जाते हैं, फिजिक्स तो सिंपल ही पड़ता है बच्चों को, ठीक है ना। बट 400 क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले जो कि साइंस के होंगे, और जिनमें से अगर वो 400 के 400 क्वेश्चन भी आपने एनालिसिस करके पढ़ लिए तो आप 18 से 20 क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे। बात आएगी जीके की कि जीके में क्वेश्चन हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये 20 आपने बोल तो दिया कि भैया 10 से 15 नंबर कर लोगे, बट क्वेश्चंस कहां से आएंगे। तो देखो भैया जीके के क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी बढ़ेगी और जिसमें भी करंट अफेयर भी शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। लगभग आप लोगों को मिलने वाले 1000 क्वेश्चन, ठीक है। 1000 क्वेश्चन बोलेंगे 20 क्वेश्चन के लिए 1000 क्वेश्चन, भैया बहुत सारा सिलेबस है, 5-6 सब्जेक्ट यहां पे कवर करने पड़ते हैं, तो इस वजह से इसके क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाती है। अब आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन मिलेंगे कैसे, ग्रुप डी का जो पेपर है वो आउट होगा कैसे, उसका तरीका मेरे पास है। उसके लिए सिंपल सी बात है, मैंने ये चीजें कर रखी है, ठीक है। ये ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी क्लास का प्रचार कर रहा हूं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस का प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी दिन रैंडमली किसी दिन क्लास में आप लोगों को मिल जाएंगे। इनका अपडेट आप लोगों को बता देता हूं भाई, ये आप लोगों को बायो, ठीक है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स पूरा टॉपिक वाइज आप लोगों को मिल रही है, पूरा टॉपिक वाइज, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री है, कोई बैच का प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज। लगभग आधी करवा भी दी है, क्वेश्चन बताएंगे आखिर में, जो केमिस्ट्री फिनिश हुआ था तब बताए थे केमिस्ट्री के, फिजिक्स हुआ तब बताएंगे, बायोलॉजी होगा तब बताएंगे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। पहले ही दिन नहीं बताए जाएंगे, पहले एक्सप्लेनेशन भी होगा। करंट अफेयर सुबह 8 बजे आप लोगों को मिल ही जाएगा, यहां से करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों का। मैथ के 100 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आप लोगों को यहां से मिलेंगे। मैथ के लिए आप लोगों को 3 बजे जुड़ना पड़ेगा, रीजनिंग के लिए 6 बजे जुड़ना पड़ेगा।
अब बात आती है बाकी पोर्शन की। स्टैटिक जीके मैंने बोला इंपोर्टेंट है, उसके लिए अलग क्लास रख दी आप लोगों की 7 बजे। अब बाकी पॉलिटी ज्योग्राफी को मिक्स करके आपकी क्लास रख दी शाम को 8 बजे। इतनी क्लासें कर लें आप लोग, ठीक है ना, इतनी क्लासें आप लोग कर लेंगे ना, उसके बाद में जो मैंने बोला है सारी की सारी चीजें आप खुद बोलेंगे कि हाँ सर आपने पेपर आउट करवाया। मैं चाहता हूं मेरे पे इल्जाम लगाओ आप लोग पेपर आउट करवाने का, मैं चाहता हूं कि पेपर आउट एग्जाम विधि ने करवाया, एग्जाम विधि पे आप इल्जाम लगाओ, ठीक है। बाकी अभी तक जो बच्चे भटक रहे हैं इधर उधर, ठीक है ना, उन बच्चों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हमने स्टार्ट किया अंतिम प्रहार बैच, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 149 रुपीज के अंदर। बट अगर आप लोग इस वीडियो के थ्रू पहुंच रहे हैं तो आप लोग कूपन कोड लगाइएगा AJJ, जहां पर आप लोगों को 149 नहीं देना पड़ेगा। यह बैच लगभग 100 रुपए का आप लोगों को वहां पर एग्जाम विधि ऐप पर मिल जाएगा, अगर आप लोग कैपिटल AJJ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। बाकी प्लानिंग बहुत सारी है, हो सकता है कुछ बातें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन उस तरीके से ना कर पाया हूं जिस एनर्जी से मैंने डाटा निकाला है, जिस एनर्जी से मैथ वाले सर ने डाटा निकाला है। तो थोड़ा सा क्लासों में जाके कनेक्ट करिए आप लोग, इन क्लासों में जाके आप लोगों को सारी चीजें खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ। अब मैंने एनटीपीसी में भी ये बोला था कि बेटे 2 क्लासें करी थी, मैंने कहा ये 2 क्लासें करके चले जाओ, आपका 100% स्कोर होगा रीजनिंग के अंदर। हुआ, बच्चों ने करा, 28 बच्चों ने करा स्कोर 100% वहां पे, ठीक है ना। तो वही चीज है मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूं। बाकी एक बार फिर से बोलूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप में से लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। और AJJ कूपन कोड का इस्तेमाल जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा करो। हम मिलेंगे और किसी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं अजीत सिंह पेपर आउट करवाता रहूंगा।